Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातः सहगणा साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताम्। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 11वें अध्याय से। कौन सा श्लोक चर्चा किया था पिछले बार? 7 हो गया। पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा को आरंभ करेंगे। 11वां अध्याय पहला श्लोक सबके पास भगवद गीता है? सबके पास भगवद गीता? 11वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म समद्दितं यत्त्वक्तोत्तं वचस्तेनं यत्त्वयक्तोत्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवकपौभीभूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वद्राक्ष माहात्म्यमपि चाभयम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यते यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुनि अदृष्टपूर्वाणि पश्चार्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्या द्रष्टुमिच्छति न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरे दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेक वक्त्रनयनम् अनेक अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्या अनेकोद्या आयुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम्
सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंत विश्वतोमुखम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय का शीर्षक है क्या लगा हिंदी में? विराट रूप। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन चाहते हैं कि आगे जाके कोई ये न बोले कि मैं भगवान हूं, और अगर बोले तो प्रूफ ये है कि आपको विराट रूप दिखाना है। तो विराट रूप जो है ये भौतिक है कि आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहता है कि भौतिक जगत में रहता है? हमेशा नहीं रहता है। तो ये भौतिक दुनिया में दिखाने के लिए भगवान का रूप है, क्योंकि भगवान की कोई भी चीज भौतिक नहीं होती, पर ये रूप भगवान दिखा रहे हैं जो कभी भी उसके पहले नहीं दिखा है। और 2-3 लोगों को उन्होंने विश्व रूप दिखाया था। किसको दिखाया था? अर्जुन को दिखाया था, तो अभी भी दिखाया। उसके पहले यशोदा माई को दिखाया था, और संजय को। इसके पहले बोला, हाँ, दुर्योधन को दिखाया था। दुर्योधन को पांचल दिखाया था। हाँ, और किसको दिखाया था? अक्रूर जी को दिखाया था। तो ऐसे 3 बार उन्होंने विश्व रूप दिखाया था, पर वो विश्व रूप और ये विश्व रूप भी बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जैसे दुर्योधन को दिखाया था वो पार्शियल था, मतलब बहुत छोटा था, अभी जो दिखा रहे हैं वो पूरा है। और जो अक्रूर को दिखाया था वो अलग था थोड़ा सा। अक्रूर को पूरा आध्यात्मिक जगत दिखाया था, उसमें सारे विष्णु सभी देवी देवता भगवान की आरती कर रहे हैं। और जो दुर्योधन को देखा था वो तो बहुत ही छोटा था। ये जो है पूरा विश्व रूप है, मतलब सारे ब्रह्मांड में जो भी सब कुछ है। अब सोचिए, सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड में क्या क्या है, वो सब कुछ उनको दिख रहा है। हम ये इस सोसाइटी सिटाडेल सोसाइटी में क्या क्या है वो भी नहीं देख सकते एक ही नजर में। अगर आपको एक बड़ा टीवी जो है यहाँ पे उसमें दिखाया जाए, फिर भी उसमें समावेश नहीं होगा। और भगवान सारे ब्रह्मांड में जो कुछ है सब कुछ अर्जुन को एक ही नजर में दिखा रहा है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हमें अगर कुछ चीज देखनी है तो कहीं जाना पड़ता है, जैसे पहले जाना पड़ेगा, स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। माउंट इटली देखना है तो स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। आईफल टावर देखना है तो पेरिस जाना पड़ेगा। पिसा देखना है तो टावर ऑफ पिसा इटली जाना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग जगह जाना पड़ेगा अलग अलग चीज देखने के लिए। ताजमहल देखना है तो आगरा जाना पड़ेगा। तो सब कुछ भगवान ने एक ही जगह बिठा के दिखाया। इतना अद्भुत देखिए है। और अर्जुन को भगवान ने स्पेशल विजन दे दी। जैसे मैं बता ना कि 3D मूवी देखने के लिए 3D ग्लास पहनना पड़ता है, उसके सिवा हमें मूवी दिखेगा ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आएगा। दिव्य दृष्टि, तो भगवान ने वहां पे उनको दिव्य दृष्टि दी। पर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भगवान का कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है? 2 हाथों वाला कि 4 हाथों वाला कि ये विराट रूप? 2 हाथों वाला। और वो अर्जुन देख रहे थे ऑलरेडी, मतलब ऊंचा वाला जो उनका जो रूप है वो देख रहे थे। अब विराट रूप जो है वो 4 हाथों वाला सिर्फ कम है ना। तो 4 हाथों वाला सर जो रूप है या विराट रूप है, ये देखने के लिए अर्जुन को अलग से चक्षु देने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे हाईएस्ट दिख रहा है ना, तो नीचे वाला दिखाने के लिए चक्षु देने की क्या जरूरत पड़ी? तो समझ में आ रहा ना? नहीं, बट ऑलरेडी दिख रहा है ना। जैसे कि अब इसको उदाहरण कैसे दूंगा, जैसे आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं तो 1 रुपए देने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी 1 रुपए है। वैसे उनको जो हाईएस्ट है सब दिख रहा है। जैसे जैसे हमारे भक्ति में अलग अलग रस हैं और अलग अलग लेवल है भक्ति के, उसमें सब कुछ सर्वोत्कृष्ट रस कौन सा है? माधुर रस है। जैसे राधा रानी का वो सर्वोत्कृष्ट है। उसके नीचे आता है बाकी गोपियों का जो माधुर रस है। माधुर रस में अलग अलग लेवल। और उसके नीचे आता है पेरेंटल अफेक्शन, मतलब वात्सल्य भाव। उसके नीचे आते साक्य भाव, उसके नीचे आते दास्य भाव। ऐसे अलग अलग भाव है। और नीचे फिर ऐश्वर्य भाव। ऐसे 12 रस है। बट जब माधुर रस है, माधुर रस अगर आपके पास है तो बाकी सब भी इंक्लूड है ना। यहाँ पे अर्जुन अगर हाईएस्ट पोजीशन पे है तो उसको लोवेस्ट निकालने के लिए क्यों देना पड़ रहा है विजन? और विश्वास हो और समझे, और विश्वास हो और समझे। ओके,
जीव की इंद्रिय लिमिटेड होती है। हाँ, बट अर्जुन को ऑलरेडी दिख रहे नहीं कृष्ण भगवान, और हाईएस्ट दिख रहा है उनको, लेकिन उसको सहन नहीं कर पा रहे थे ना। सहन नहीं कर पा रहे थे। विराट का मतलब ये एकदम विराट तो जैसे आप नॉर्मल आपण देख नाही सकते, जैसे अगर आपण पाहत असेल तर खूप विराट असेल तर त्याचा आपण कधी आपण चरण बघू शकतो, कधी आपण मुख बघू शकतो. ओके, ये सभी उत्तर सही है. शिक्षा वो देखने का वो भी उसमें दिखा है. ओके, तो अर्जुन की जो इच्छा थी कि सब कुछ मुझको एक ही रूप में दिखे, ये जो ये एक तरह से आध्यात्मिक स्तर पे सबसे नीचे वाला स्तर, जैसे मैं बता रहा था कि भक्त की इच्छा नहीं होती कि विराट रूप दिखे, भक्त की इच्छा होती है कि जो 2 हाथों वाले या 4 हाथों वाले कृष्ण दिखे, है ना. तो उनको विराट रूप देखने की इच्छा नहीं है, पर अर्जुन की इच्छा थी कि सबको पता चले, इसलिए वो दिखा रहे थे. तो कृष्ण ने जब उनको आंखें दी, है ना, तो उस आंखों के साथ साथ प्रेम नहीं दिया इस केस में. तो अगर प्रेम देते तो क्या होता है, विराट रूप से प्रेम हो जाता है ना. तो प्रेम नहीं दिया, सिर्फ चक्षु दिया. मतलब क्या, चक्षु मतलब ये बाहर की चीजें, बाहर की आंखें. अच्छा, हमारे आत्मा को आंखें होती कि नहीं होती? तो हमने कहा देखा आत्मा देखे नहीं तो हमें कैसे पता? होती है, होती होगी, राधा माता जी को होती है. हाँ, कौन सा चक्षु होता है? अंतर चक्षु होता है. जैसे कोई अगर जन्म से अंधा हो, उसने कभी देखा नहीं है ना, तो फिर भी उसको एक्चुअली, जैसे मैं बता रहा था कि कभी कभी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी की आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है, तो नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलेगा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. इसका मतलब आत्मा क्या होता है, शरीर से कुछ दिनों के लिए या कुछ देर के लिए वो निकल जाती है. और मैंने बताया था कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि उस शरीर से निकल जाते हैं और जो व्यक्ति वापस जिंदा होता है तो वो सब कुछ बता पा रहा है कि वापस पिछले 3 दिन में क्या क्या हुआ है. हाँ, अब उदाहरण के तौर पे अगर वो अंधा है ना, अब इस केस में तो कोमा में ही पड़ा है, उसको दिख ही नहीं रहा है, फिर भी उसको कैसे दिख रहा है? आप समझ रहे हो? बाह्य चक्षु, बाह्य चक्षु, आत्मा का चक्षु उसकी तो उदाहरण दिख रहा है उसको, है ना. तो ये जो आंखें हैं ये सिर्फ शारीरिक आंखें, एक्चुअली आत्मा की अलग आंखें होती है ना. ये सिर्फ हमें देखने के लिए इस नजरों के द्वारा है, पर एक्चुअली भौतिक चीज देखने के लिए, बट एक्चुअली आत्मा को आंखें होती है, इससे पता चलता है. आत्मावलोकन जो जैसे वो अलग है. आत्मावलोकन मतलब खुद को अंदर से देखो, मतलब क्या, खुद इंट्रोस्पेक्टिव कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, उसको बोलते हैं आत्मावलोकन. बट ये है कि आत्मा की आंखें मतलब ओरिजिनली जो जीव है, जो हम हैं, उसको आंखें होती ही, इंद्रिय है, बट वो आध्यात्मिक इंद्रिय. हम जो भी बात कर रहे हैं वो भौतिक इंद्रिय ऐसे, वो अलग है, वो टेलीपैथी है, सेंस है, मतलब 5 इंद्रियों के अलावा और 6 सेंस है, वो अलग है. बाह्य चक्षु प्रभु जी. हाँ, बाह्य चक्षु मतलब ये बाहर के चक्षु, बाह्य मतलब बाहर, आंतरिक चक्षु मतलब आत्मा की आंखें ऐसे. तो अगर वो अंधा व्यक्ति भी हो, उसका अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो किसको उसको दिखेगा? सिर्फ क्या कि ये जो apparatus है, जो इक्विपमेंट है, ये अगर खराब है तो उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके द्वारा वो ब्लॉक हो गया ऐसे, है ना, वैसे. तो कृष्ण की अर्जुन को ऐसी आंखें दे रहे हैं जो नीचे वाली चीज देख सके, जो आध्यात्मिक से भी नीचे है, पर प्रेम नहीं दे रहे उसको, है ना, सिर्फ उसको चक्षु दे रहे हैं, देखिए वो देख पाए. तो ये बहुत विशेष चीज है, क्योंकि वो अर्जुन तो आध्यात्मिक स्तर पे थे ऑलरेडी, तो उनको अलग चीज चक्षु लेने की जरूरत क्या पड़ी. तो हमने पिछले बार क्या क्या और चर्चा किया था, इसकी याद है? सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इधर हम लोग थे नहीं प्रभु जी, कहते आप कौन है पता नहीं. भगवान के अंश के बारे में 10 बताते प्रभु, आप तो थे ही नहीं हमें क्या पता. आपने तो रिकॉर्डिंग डाला भी नहीं और आपने पूछा भी नहीं. तो हमने पिछले बार चर्चा किया था कि हम लोग इस भौतिक दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें देखने से इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना. बड़ी चीज हो तो ही जाती है. अगर कोई बड़ा बिल्डिंग है, जैसे मैं पिछले बार बता रहा था, दुबई कौन गया था? अच्छा, पता है. तो दुबई में बहुत बड़ा बिल्डिंग है, क्या है उसका? बुर्ज खलीफा. तो वो अगर कोई दुबई जाएगा तो पहले जाके वो देख के आता है, कितना बड़ा बिल्डिंग है, 100 माले का बिल्डिंग. 700 मीटर के आसपास, 700 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाने जैसा, 700 मीटर. इतना बड़ा बिल्डिंग है. यहाँ पे तो 20 माले का बिल्डिंग हो तो भी बहुत बड़ा आदमी. तो बड़ा बिल्डिंग दिखना है या बड़ी चीज दिखनी है तो उसको व्यक्ति जाता है, उसको इंप्रेस होता है ना. तो कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन को
ये सारी चीजें भौतिक चीजों में, भौतिक दुनिया में सारी जो अमेजिंग चीजें हैं वो सब तुमको दिखेगी इसी एक ही इसमें ऐसे। तो मैं पिछली बार बता रहा था कि जैसे कि लोग भगवद गीता पढ़ते हैं और वो क्या करते हैं कि ये जो विराट रूप है उसको कोई साधारण रूप मान लेते हैं। एक्चुअली विराट रूप कृष्ण भगवान से आया है, कृष्ण भगवान विराट रूप से नहीं आए। विराट रूप जो है कृष्ण से अवतरित हुए, जैसे बाकी के सब सारे विष्णु अवतार भी कृष्ण से अवतरित हुए, तो विराट रूप भी कृष्ण से आया है ऐसे। तो ये दिखाया गया था इसलिए कि ताकि सबको पता चले कि भाई कृष्ण भगवान भगवान क्यों है ऐसे। और फिर हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे कृष्ण भगवान से जो प्रेम करते हैं, वो प्रेम जो करते हैं तो उनको कोई बड़ी बड़ी चीजों से मतलब नहीं। जैसे गोपों को ऐसे नहीं था कृष्ण भगवान सारे राक्षसों को मार रहे इसलिए उनको प्रेम नहीं, राक्षसों को मारने के पहले भी उनको कृष्ण से प्रेम था। वो तो एक साइड चीज है, कृष्ण भगवान राक्षसों को मार रहे और उनको मूल स्वरूप में कृष्ण से प्रेम ऐसे। और फिर जब कृष्ण राक्षस को मारते थे तो उनको गर्व होता था कि अरे हमारा कृष्ण जो है ये राक्षसों को मार दिया ऐसे। जैसे आगासुर को मारने वाले थे कृष्ण, तो उसके पहले मुंह खोल के बैठा था आगासुर, तो सब लोग बोल रहे थे कि चलो हम चलते उस गुफा में। किसी ने बोला अरे ये गुफा नहीं है, बहुत बड़ा सांप है। तो बोले कि क्या करना है, अगर हमें कुछ होगा तो भी तो कृष्ण भगवान है ना बचाने के लिए, ऐसे ऐसे वो बोलते थे। इसका मतलब क्या कि उनको कृष्ण से प्रेम है। अब भले ही तो वो बड़ी चीजें करे छोटी चीजें करे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो ये हमने चर्चा किया था, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं 8वां श्लोक। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वर। तुम अपनी खुद की आंखों से भी देख नहीं पाओगे, है ना, इसलिए मैं तुम्हें अलग दिव्य चक्षु दे रहा हूं, ऐसे बोल रहा है कृष्ण भगवान। तो दिव्य चक्षु भगवान को दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं 9वां श्लोक। अब यहाँ पे मोस्टली क्या है कि भगवान अपना रूप दिखा रहे हैं और अर्जुन देख रहे हैं। उसमें ऐसे कुछ श्रील प्रभुपाद ने कुछ परपट भी नहीं दिया है और चर्चा भी नहीं की जा सकती। एवं मुक्ता ततो राजन योग महायोगेश्वर हरि दर्शयामार्थ पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। संजय ने कहा हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अभी तक कृष्ण भगवान बता रहे कि मैं तुमको दिखाऊंगा। मैंने बताया 3 अलग अलग एंगल से विराट रूप दिखाया गया था। पहला एंगल कौन है, कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। दूसरा एंगल क्या है, संजय अर्जुन को बता रहा है। और तीसरा एंगल क्या है, अर्जुन बता रहे कि मुझे क्या दिखा। ऐसे 3 बार बताया गया। तो अभी संजय बता रहा है कि अर्जुन को कृष्ण ने कैसे विराट रूप दिखाया। अब 10वां और 11वां श्लोक। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरम दिव्यालोकम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंत विश्वतोमुखम। तो अभी अर्जुन क्या देख रही है, अर्जुन क्या देख रहे हैं, ये कृष्ण संजय बता रहे हैं क्या दिखा रहे हैं। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख देखे, असंख्य मुख देखे, 100 ने 1000 ने, असंख्य, है ना। फिर असंख्य नेत्र, किसके 1000 नेत्र हैं, किसको बोलते हैं 1000 नेत्रों वाले, इंद्र को बोलते हैं। क्यों सहस्त्र नेत्र बोलते हैं, क्यों, किससे, गौतम जी से शाप मिला था कि उसने अहल्या के साथ गलत व्यवहार किया था, इसलिए तुम्हारे शरीर पे सारे पहले वो अलग छाप दिया था, फिर उसका आंखों में रूपांतर हो गया, तो उसका शरीर पे, उनके शरीर पे सब जगह आंखें आंखें। तो सहस्त्र नेत्र, यहाँ पे असंख्य नेत्र है, मतलब कोई ये सीमा ही नहीं है। जैसे हम मैथ्स में एक बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब क्या, इन्फिनिटी मतलब कितना, तो गिन नहीं सकते, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। वैसे यहाँ पे असंख्य बोला गया, तो यहाँ पे असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, और क्या है, तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य दिखे, आश्चर्यमय दृश्य दिखे। तो आगे क्या है, अक्षर में दिखाएंगे वो, है ना, और अलग अलग अक्षर में दृश्य दिख रहे हैं। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। तो अलंकार उन्होंने पहने थे अलग अलग, और दैवी हथियार भी थे अलग अलग। यह दैवी
मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था। मतलब दैवी मालाएं मतलब क्या? अब माला तो माला होती है, दैवी क्या होता है? दैवी माला मतलब खराब नहीं होगी। हाँ, ऐसी माला जो कभी मुरझाएगी नहीं, जिसका जो कभी स्मेल जाएगा नहीं, जिसकी सुगंध कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी माला। तो उस ऐसे एक हार किसी ने किसी को दिया था। कौन सा हार किसको दिया था? भागवत में आता है, इंद्र को किसने दिया था? 50% दुर्वासा मुनि ने। दुर्वासा मुनि ने दिए थे। ऐसा हार जो कभी भी मुरझाता नहीं है, कभी भी उसका सुगंध नहीं जाता है। तो उसका क्या हुआ आगे? उसने हाथी को दे दिया, ऐरावत को। ऐरावत ने उसको पैर में कुचल दिया, तो उनको श्राप मिला। किसको? इंद्र को। तो वो एक उसका एक विश्लेषण आता है, उसका एक वर्णन आता है। महाभारत में और एक वर्णन आता है कि जब सारे पांडव, हाँ, तो वो जा रहे थे कुबेर के लोक में। कुबेर के लोक में जब जा रहे थे तो वहां पे रह रहे थे, तो एक फूल था जिसके 1000 पंखुड़ियां थी कमल का, वो कहीं से ऊपर से आ गया नीचे, और द्रौपदी ने उसको पकड़ लिया। द्रौपदी देख लिया, बहुत बड़ा फूल था, कमल का फूल, और इसकी सुगंध जो है कई किलोमीटर तक जा रही थी, सुगंध। तो भीम को उसने बोला कि, उसको पता था कि भीम ही सुनेगा, बाकी कोई सुनेगा नहीं। भीम को बोला कि मुझे ऐसे और बहुत सारे फूल चाहिए। तो भीम गए कुबेर के लोक में, और वहां से बहुत बड़ा ऐसा पौंड था, तालाब था, उसमें बहुत सारे फूल थे। तो वो तोड़ के लाने लगे। तो तब तक क्या हुआ, कुबेर के यक्ष लोग बहुत सारे आ गए, तो उनकी बहुत घमासान युद्ध हुआ, और भीम ने सबको कुचल दिया, और फिर वो फूल लेके आए। शाम में बता रहा हूँ। तो वो जो फूल था वो बहुत सुगंधित था, उसका सुगंध बहुत किलोमीटर तक आता था। ऐसे होता कि द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध आती थी, 1-2 किलोमीटर तक उसकी स्मेल आता था ऐसे। अब कलयुग में सब सब शरीर से दुर्गंधी आता है इसलिए फुस मारना पड़ता है। पर और एक थे ऋषभदेव, उनके विष्टा से स्मेल आता था, सुगंध थी। विष्टा जानते ना, मतलब जो स्टूल जो हम रोज सुबह नैसर्गिक करते हैं, उसको करते हैं, उसको उसका सुगंध आता था भगवान, क्योंकि ऋषभदेव भगवान के स्वरूप है। ऐसे यहाँ पे बताया गया कि दिव्य मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। मतलब इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो भी बता रहे हैं इसको समझना ही मुश्किल है। अकल नहीं बोलते ना, मराठी बोलते, हिंदी बोलते, मराठी बोलते, अकल नहीं, मतलब मराठी बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब जो समझ नहीं पाते, अकल्पनीय, अकल्पनीय, मतलब उसको कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। कोई चीज होता है जिसका हम कल्पना कर सकते हैं। कोई अगर कोई बुक बता रहा है, बुक में बता रहा है कि ऐसे था वैसे था, तो हम थोड़ा सा कल्पना कर सकते हैं। यहाँ तो कल्पना भी नहीं कर सकते। असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य दृश्य दिख रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मुख दिख रहे हैं, दृश्य दिख रहे हैं। दृश्य मतलब क्या? जैसे मूवी में हम देखते हैं, हम मूवी नहीं देखते, पर मूवी में हम देखते हैं मतलब हमें देखना नहीं चाहिए, पर सीरियल में मूवी देखते कोई अलग अलग दृश्य दिखा रहे हैं। जैसे एक था कोई बाहुबली मूवी था, मैंने देखा नहीं है, बट मुझे बताया गया। शीतल बोले आप तो बोलते हो मूवी देखा नहीं यार, खुद ही देखते हो। इसने बताया मुझे कि ऐसे एकदम हट्टा कट्टा होता है कि वो कोई भी बड़ी बड़ी चीज लेके पटक देता है ना। एक ही व्यक्ति कोई बहुत बड़ी आर्मी को मार देता है ना। किसने किसने देखी है? श्रवण ने देखी, अपने देखी। तो उसमें से बड़े बड़े दिखाया ना कि बहुत बड़े बड़े काम करता है। एक ही समय वो 20-25 लोगों को अपने एरो से बाण से मार देता है ना। ऐसा कुछ देखा मैंने, सुना है, मैंने देखा नहीं सर। एक बार से 2 जन, एक बार से 2 जन को मारता है, दूसरे जन को मारता है। अनिल प्रभु स्विमिंग करते करते देखा है। अनिल प्रभु जैसा है वो, स्विमिंग वो 2 चीज करते हैं एक ही समय ऐसे। तो ऐसे यहाँ पे अदृश्य अलग अलग ऐसे दृश्य दिख रहे हैं जो बहुत दिव्य है। ऐसे साधारण दृश्य नहीं। जैसे कृष्ण भगवान ने अगर पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात उठाया, अगर अभी कलयुग में देखते तो पूरी दुनिया यहाँ पे देखने आई थी। कौन पर्वत उठाता है? कोई नॉर्मल एक मोबाइल फोन भी उठा के पकड़ करके दिखाए, है ना, 2 घंटे तक नहीं कर सकते कोई, है ना। हमारे समय एक वो मूवी आता था, मूवी नहीं सीरियल आता था, इसका आने की पहली बात है, बताना बहुत जरूरी है। तो वो आप प्रचारक हो बट आचारक नहीं हो, मतलब आचार करते नहीं जैसे आप बताते हो।
नहीं, जब हमारे इसका में बचपन की बात है हमारे, तो नुक्कड़ करके सीरियल आता था, इसको याद है? उसमें वो ये रहता ना कि नुक्कड़ भी था ना कि वो 5 दिन तक साइकिल में घूमते ऐसे, है ना? तो क्या गुरु नाम था। अनिता माता जी की मेमोरी अच्छी है, यही मेमोरी माता जी भागवत में यूज किया होता तो उसमें 5 दिनों तक, 5 दिन के 7 दिन जो भी वो याद है, अनिता माता याद है? 5 दिनों तक घूमता रहता कि 7 दिनों तक वो एक ही जगह से घूमते हैं, वो याद है। तो ऐसे एक ही जगह घूमता रहता है वो साइकिल से, ऐसे वो साइकिल पे खाता है, साइकिल पे पीता है। अब बाथरूम क्या आता है मुझे मत पूछो, आपको दिखाया नहीं है। हाँ रियल में होता 5 दिन तक रियल में? लगातार देखते वो पहले काफी लोग पहले करते थे, बहुत अच्छा उसमें भी खाते हैं, फिर उनको आने के पहले, अभी नहीं दिख रहा हूँ। तो ये क्या आश्चर्यकारक चीज है ना, दिव्य है ये चीज, ऐसा कोई साधारण चीज नहीं है, क्या आप देख सकते हो। आ जाने से पहले नहीं तो ऐसे मतलब, तो ऐसे बहुत सारे दृश्य दिख रहे हैं उनको, है ना? मतलब दिव्य दृश्य, ऐसा कोई साधारण दृश्य नहीं। तो ये दृश्य मूवीज में ये करते हैं ना, मूवीज में ऐसा कोई असाधारण चीज दिखा देते हैं। अभी तो मूवी देखने जाएगा, साधारण चीज दिखाएंगे हमारे जैसा कि, तो कौन जाएगा मूवी देखने? असाधारण चीज दिखा देते हैं। जैसे वो एक दूसरे करके मूवी आता था, तो वो एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं, है ना? ऐसे ऐसे चीज दिखाते हैं ताकि फिर लोगों को अट्रैक्शन हो सके। तो यहाँ पे ऐसे दृश्य दिख रहे हैं, तेजोमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त। सर्वत्र व्याप्त मतलब और कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरे ब्रह्मांड में ही दिख रहा है अर्जुन को। ऐसे आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? दिव्य सूर्य सहस्रश भवेद युगापद्युत यदि दृश्य साक्षात भाषा तस्य महात्मा। यहाँ पे बोला कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, अभी हम अगर 12 बजे दोपहर में जब सूर्य प्रकाश है तब, और वो भी समर के मौसम, जब अगर बाहर चले जाए और सूर्य की तरफ देखते रहे तो क्या होता है? आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, है ना? एक सूर्य को हम देख नहीं पाएंगे 5 मिनट तक। ऐसा बोलते हैं कि अगर आंखों की चश्मा निकालना है तो आपको सुबह 7 बजे मतलब सूर्योदय के समय सूर्य को देखना चाहिए, तभी एक ही समय जब देख सकते, बाद में नहीं देख सकते, है ना? तो एक ही सूर्य से हम इतने चकाचौंध हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 1000 सूर्य। आप सोचो 1000 सूर्य मतलब कितना तेज है ना? इतना तेज था जो अर्जुन देख ही नहीं पाता। जब वो आंखों का चेकअप करते हैं ना, सब लोग गए चेकअप करते, तो बहुत ब्राइट लाइट लगाते हैं देखने के लिए अंदर क्या है। मैं उनको बोला था कि बाकी जब सबके आंखें में जो वही है, इतना क्या देख रहे हो, और वो ऐसे आंखें करके बोलते हैं और फिर लाइट डाल देते हैं अंदर, देखने पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। और आंखें खुली रखो, अरे होता तो हम रखते ना भाई हमसे नहीं हो रहा है। तो एनीवेज उतना लाइट देखा हम आंखें हमारी चकाचौंध हो जाती है। एक सूर्य देखने से हमारा इतना होगा, तो 1000 सूर्य का क्या होता? इसका मतलब है अर्जुन को कुछ दिख नहीं देता, एकदम चकाचौंध हो गया अर्जुन, है ना? यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज से इस समता कर सके। इतना तेज था, आप सोच सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हम, इतना प्रकाश था। आगे बढ़ते हैं। तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीर पांडव सता। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों को विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। एक ही समय बैठ के उनको सब कुछ दिख सका। ऐसे अब अगले श्लोक में देखेंगे तो रस चेंज हो गया। अभी तक रस कौन सा था? मैंगो रस, अभी आश्चर्य रस था। अभी तक उसने प्रकट किया ही नहीं ना, अर्जुन ने प्रकट नहीं किया है, अर्जुन ने कुछ बोला ही नहीं अब तक, है ना? अर्जुन का आश्चर्य अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अब तक कौन सा रस था? फिर साख्य रस था। अभी तक साख्य रस नहीं थे ना, अभी तक अर्जुन कुछ बोले ही नहीं। कृष्ण भगवान और संजीव बता रहे कि उनको ऐसे देखा, उनको ऐसे देखा। अर्जुन कहाँ बोल रहे कि मैं आश्चर्यकारक हो गया, है ना? अभी तक क्या था? साख्य रस था। पर अभी क्या आगे श्लोकों में वो साख्य रस का आश्चर्य में प्रदान होने वाला है।
ततस्स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोम धनंजय प्रणाम्य शिरसुदामम कृतांजलि अभासत। ये कौन सा श्लोक है? 14वां श्लोक। 14 में क्या लिखा है? तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, अभी बताया कि आश्चर्यचकित हो गए, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया। इसके पहले प्रणाम नहीं किया था, इसके पहले थोड़ी प्रणाम किया था, तो लिख रहे थे, तो प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर। अभी जाके अर्जुन बता रहे कि मुझे क्या दिख रहा है। अब तक तो संजय बता रहे थे, कृष्ण बता रहे थे कि ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है, इस पर्वत में देखेंगे आप, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे साक्ष्य रस का अद्भुत रस में परिणत हो गया और कृष्ण को सारे रसों का राजा माना गया है। इसका मतलब क्या? तो वो रसराज है। रसराज मतलब क्या? कितने कितने रस हैं? कम से कम 12 रस है ना। तो 12 रसों के राजा मतलब क्या? जैसे कोई एक बहुत अच्छी मदर है ना, जैसे श्रवण की मम्मा है ना, तो जैसे कि वो बहुत अच्छी मदर है, तो हो सकता है कि वो मदर अच्छी है या पत्नी अच्छी है, बट एज अ फ्रेंड अच्छी नहीं है या बेस्ट नहीं। बेस्ट मदर है या बेस्ट वाइफ है, बट बेस्ट फ्रेंड नहीं या बेस्ट डॉटर नहीं, है ना। बट कृष्ण क्या है? सारे रसों में बेस्ट है वो, सब में उनको 100 मार्क्स आते है ना, क्योंकि इसलिए भगवान है। तो हर रस का आदान प्रदान वो इतनी ही अच्छे से करते हैं। आप अगर देखेंगे तो गोपियों के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है, कौन सा रस है? वो माधुर्य रस है। वो कौन से भाव में है? नहीं, विप्रलंब भाव, विप्रलंब भाव या कौन सा रस है वो? प्रेम भाव, प्रेम भाव नहीं, जो पति पत्नी का भाव नहीं, परकीय रस, वही शब्द में होता था। थैंक यू। परकीय रस में उनका आदान प्रदान हो रहा है। परकीय रस जानते ना? परकीय रस मतलब मैरिड नहीं है ना, ऐसा वाला रस, तो उसमें भी एक्सपर्ट है ना। फिर जो द्वारका में पत्नियों के साथ उनका आदान प्रदान, वो भी उसमें भी एक्सपर्ट है। अब हम देखते हैं कि रुक्मिणी के साथ जब वो आदान प्रदान कर रहे थे, तो रुक्मिणी को एक बार उन्होंने चिढ़ा दिया, बोला कि मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं है, मैं तो गाला हूं, मैं तो कहा राजा नहीं हूँ, तुमने तो शिशुपाल से शादी करना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी भी समय नहीं गया। जैसे कभी कभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मजाक में बोलते, देखो अभी 20 साल हो गए, अभी भी समय नहीं हो गया, आपका चेंज करना चेंज कर सकते। वैसे कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि अभी भी तुमको अगर चेंज करना है तुम चेंज कर सकते हो, मैं तो राजा नहीं हूँ, मेरे में कुछ क्वालिटी ही नहीं है, बुरी नहीं, मजाक कर रही तो। बट रुक्मिणी ने मजाक में लिया, उसको सीरियसली लिया बोले, और वो बेशुद्ध हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। और फिर कृष्ण को उनकी तारीफ करनी पड़ी, पानी मारना पड़ा और फिर बोलना पड़ेगा नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो उसी डायलॉग को, उसी आर्गुमेंट को रुक्मिणी क्या करती है, एज इट इज उसको वापस देती है, बोलती है कि नहीं तुम, आप जो बोल रहे हो कि मैं क्वालिफाइड नहीं, तो मैं क्वालिफाइड नहीं, ऐसा सब आर्गुमेंट देती है। तो कृष्ण भगवान जो एक्सपर्ट है पति पत्नी, और कल हम लोग ये भजन सुन रहे थे, मतलब अभी तो हमने सुनना नहीं चाहिए, बट पहले हम सुनते थे। मैं माखन खायो मैया बोई, मैं नहीं माखन खा। भजन अच्छा है। भजन किसका है? नहीं, अरे गाया है, लिखा किसने? हाँ, किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। तो भजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम क्या है? वो गाने वाले में प्रॉब्लम है ना। तो ठीक है, कभी कभी सुन सकते हैं, रोज रोज नहीं सुनना चाहिए, है ना। तो मैं पहले बहुत सुनता था, भक्ति में आने के पहले बहुत अच्छा लगता था सुनना है। फिर मैंने किसी एडवांस जोड़ी को पूछा कि प्रभु जी सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बोला कि अभक्तों का भजन हमने नहीं सुनना चाहिए, पर कभी कभी अगर आपको प्रेरणा मिले तो सुन सकते हैं, कभी कभी, है ना। तो रोज रोज नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अभक्तों से सुनना मतलब क्या है कि सांप से दूध लेना है, जैसा मतलब अच्छा नहीं। हाँ, तो उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है ऐसे। तो शुद्ध भक्त से अगर भले ही वो इतना रसिक भाव में नहीं आ रहे हैं, फिर भी सुनना चाहिए। एनीवेज, आप कल इसी सुन रहे थे, तो बच्चों को बता रहा था कि अनुप जलोटा कितना अच्छा गाते हैं, सुनो। तो क्लासिकल बहुत सुंदर गाया उन्होंने, ये भजन हम सुन रहे थे। तो उसमें भी आप देखेंगे तो कृष्ण भगवान एज बेटा कितने अच्छे से आदान प्रदान कर, ये कितना कितना देखिए। अब ये माँ और बेटे के बीच में क्या डायलॉग चल रहा है? कृष्ण भगवान आते हैं घर में और माखन चुराते हैं, और अब क्या था कि इसके पहले कृष्ण भगवान माखन बाहर जाके चुराते थे, अब तो घर में चुरा लिया। तो बाहर रहते तो फिर वो बोलते थे कि नहीं नहीं वो तो गोपियां झूठ बोल रही हैं, ऐसे ऐसे बोलते थे। आज तो घर में पकड़ लिया,
तो यशोदा बोली कि तुमने माखन खाया है? तो कृष्ण बोलते नहीं, मैंने कब खाया, मुझे समय ही कहाँ है, तुम मुझे सुबह भेज देती हो टाटे और लंबा कंबल लेके, और मैं शाम को गाय चरा के आता हूँ थका मारा, मेरे पास समय कहाँ है माखन चुराने के लिए। तो मैया बोलती तुम्हारे मुंह में लग गया, उसका क्या है, ये किसने लगाया? बोलती वो ग्वाल बाल है ना, ग्वाल बाल जब सब बैर पर बस मुख लपटायो, बोलते कि जब मित्र है उन्होंने ये लगा दिया है। तो फिर वो सुनते, वो भी नहीं मानती है ना। तो फिर कृष्ण भगवान उनकी तारीफ कर रहे, बोलते कि मैं माँ की तारीफ करूंगा तो मान जाएगी, है ना। तो फिर तारीफ करते कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी भोली हो, ऐसा सब तारीफ करते हैं। फिर भी यशोदा नहीं मानती है, फिर गुस्सा करते हैं कि यार क्या है रोज रोज मुझे भेज देते तुम, मैं नौकर थोड़ी हूँ, ये लो तुम्हारा लकड़ी और कंबलिया, मैं कल से नहीं जाऊंगा। फिर भी माँ नहीं मानती। फिर जाके कृष्ण भगवान ऐसा कुछ बोल देते हैं कि माँ को बहुत बुरा लगता है। बोलते कि माखन की बात नहीं है, तुम्हारे दिल में क्या है मैं जान गया हूँ, तुम मुझे अपना मानती नहीं, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, मैं तुम्हारा अलग ही हूँ। तो तब जाके फिर यशोदा माई रोटी को। तो भजन में बताया है कि सूरदास ने क्या सुंदर स्थिति रचना की है कि भजन की शुरुआत में मतलब कृष्ण भगवान जब आते हैं और माखन पकड़ते हैं, तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैंने नहीं माखन खाया, और यशोदा बोल रही तुमने माखन खाया। और भजन के एंड में यशोदा बोल रही कि लल्ला तुमने माखन नहीं खाया, और कृष्ण बोल रहे मैया मैंने माखन खाया। इतना सुंदर भजन है ना। तो इस यहाँ पे भी जो रसों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए वो रसराज है, इतना सुंदर रसों का आदान प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे भी। और दामोदर लीला होने के बाद भी आप देखेंगे तो रूठ के बैठ जाते हैं। माँ बुलाती है, यशोदा बोलती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं सिर्फ नंद बाबा के पास रहूंगी। नंद बाबा के उनको समझाते हैं, अरे तुमने ऐसा क्यों कर रहे थे, उसने गलती से किया, नहीं मुझे क्यों बांधा उसने। और फिर कई देर तक वो जाते नहीं है माँ के पास। तो ये भी एक रस का आदान प्रदान, कैसे कैसे कभी बच्चे रूठ जाते हैं और फिर मना लेते हैं, ये भी आदान प्रदान, ये रस का आदान प्रदान माँ और बेटे के बीच में। वैसे मित्रों के बीच में सुदामा के साथ उन्होंने कितने सुंदर आदान प्रदान किया है ना, और ग्वालों के साथ कितना था। तो हर इसमें हर रस में एक्सपर्ट है। हमारा क्या हो सकता है कि हम एकाध रस में एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो भी हुए तो, है ना। और कृष्ण भगवान सारे रसों में एक्सपर्ट है ऐसे। तो यहाँ पे भी 12 अलग अलग रस दिखाने वाले हैं, आश्चर्य रस का दिखाने वाले, विभत्स रस दिखाने वाले हैं, अलग अलग रस दिखाएंगे। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं 15वां श्लोक। अर्जुन उवाच, अभी अर्जुन ने बोलना चालू कर दिया। अर्जुन उवाच पश्चामि देवान् तव देव देहे। अभी देखेंगे तो ये जो मीटर है वो चेंज हो गया है ना। पश्चामि देवान् तव देव देहे सर्वां सता भूत विशेष संगान् ब्रह्मानमीशं कमलाशनंतं ऋषिं च सर्वान् उर्गां च दिव्यान्। अर्जुन बोल रहे हैं 15वें श्लोक में। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र दिख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को दिख रहा हूं। तो यहाँ पे जो सारे देवता देख पा रहे हैं अर्जुन, है ना। अब ब्रह्मा जी जो है कमल पे कहाँ आसीन होते हैं, कहाँ बैठते हैं? हाँ, बट कहाँ, कौन सी जगह? कमल कहाँ है? कमल नहीं, हाँ कृष्ण जी के नाभि में, किसकी कृष्ण नाभि? के नाभि से निकला हुआ, कृष्ण के कृष्ण के नाभि से, विष्णु के नाभि से निकला। गर्भोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु कहाँ रहते हैं? कौन सा समुद्र? अरबिक क्षीर सागर, क्षीर सागर में कृष्ण वाला क्षीर सागर। यू आर आउट ऑफ टच माय बॉय। कौन से सागर में? गर्भोदक सागर में, इसलिए गर्भोदक से विष्णु है, गर्भोदक सागर में लेटे हैं। गर्भोदक सागर कहाँ है? पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में, तो उसमें लेटे हुए हैं। और वहां से नाभि निकल रही है, नाभि से कमल आया है, कमल के ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी, है ना। तो एक्चुअली इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी जो है पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जो सबसे बड़ा लोक है, तो सब लोग बोलते हैं वहां बैठे, है ना। निकला है कमल वहां से, और वो बैठे हैं वहां पे ऊपर, ये बोल रहे अर्जुन, है ना। शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को दिख रहा हूं मैं, ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ पे जो सर्प का वर्णन हुआ है उसको वासुकी बोलते हैं, हाँ। वासुकी के ऊपर सोए हैं कौन? गर्भोदक विष्णु। इसका मतलब क्या है? गर्भोदक विष्णु जहां पे सोए हैं उस वासुकी को देख पा रहे हैं और ब्रह्मा जी को देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ऊपर से लेके नीचे तक सबको, जो ब्रह्मांड है सबको दिख रहा
ऐसा कौन सा श्लोक है भगवद गीता में जो बोलता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ सबको ये कर्मा लगता है? क्या जीव को जन्म ब्रह्म भुवना लोका। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तितो अर्जुन माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वत। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी से लेके नीचे लोग पाताल लोग तक सबको जन्म लेना पड़ता है, सबको जन्म मृत्यु की घेर से जाना पड़ता है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 श्लोक हो गया। छठा, अनेक बहुद्रवत्र नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न माध्यं न पुनश्च तादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। रूपम विश्वरूप हो गया। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं 16वें श्लोक में भी, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, अनेक पेट, इतना अच्छा होता है ज्यादा खा सकते हो, अनेक मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं। अब जो संजय ने पहले बताया, ये बता रहे है ना, असंख्य मुंह देख रहा हूं, असंख्य नेत्र बता रहे, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। इसलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है विश्वेश्वर और विश्वरूप, मतलब सारे विश्व के जो ईश्वर हैं उसको क्या बोलते हैं? विश्वेश्वर। इसके ऊपर भजन भी है, सर्वेश्वर ईश्वर। तो सर्व ईश्वरों के ईश्वर, सर्व विश्व के ईश्वर को विश्वेश्वर बोला गया कृष्ण, ऐसे बोलता। तो अर्जुन अभी बता रहे कि मुझे क्या क्या दिख रहा है। 17वां, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दूरनिरीक्षं समन्तदा दीप्तानलारककृतिं प्रमेयम्। तो 17वें श्लोक में बोल रहे हैं भगवान अर्जुन, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। अब जो संजय ने बताया ये बता रहे हैं, 1000 सूर्य जैसे वो बता रहे थे, क्योंकि वो प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अब 18वें श्लोक में बोल रहा है, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हो, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। इसका मतलब क्या? आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हो, मतलब ऑप्टिमस, मतलब क्या? नहीं, मतलब प्राइमल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? ध्येय मतलब क्या? ध्येय मतलब क्या? एम। तो जैसे हमारे हर एक का यहाँ पे ध्येय अलग है इस भौतिक दुनिया में, है ना? किसी को पैसा कमाना है, किसी को बड़ा बनना है, किसी को सुखी रहना है। तो अर्जुन बोल रहे कि आप सबसे जो उत्कृष्ट ध्येय है वो, ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है आप परम आद्य, मतलब प्राइमियर, मतलब सबसे ओरिजिनल ध्येय क्या है? कृष्ण भगवान को पाना, वो ध्येय हो, ऐसे बोल रहे। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हो, मतलब क्या? अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस, मतलब क्या? आश्रय, मतलब क्या? ऐसे इस सोसाइटी के अपार्टमेंट का आश्रय क्या है? फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन ना हो तो फिर कुछ नहीं रह सकता। तो वैसे ही कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? सारे ब्रह्मांड के आप आश्रय हो, मतलब क्या? वो अगर कृष्ण भगवान नहीं रहे तो ब्रह्मांड रहेगा नहीं, उन्हीं के ऊपर सब टिका हुआ है, ऐसे ज्ञेय लिखा है ना यहाँ पे, ज्ञेय। कार क्या लिखा है? जहाँ पे ऊपर अनुवाद है वहाँ पे लिखा है आप परम जानने योग्य हो आप। हाँ, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा है? यू आर द प्राइमल ऑब्जेक्टिव लिखा है, देखो ना। इसका मतलब कि जानने वाला, मतलब ध्येय क्या है? वेदों का ध्येय क्या है? वेदेश सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत गत वेदे विदेह चाह, मतलब कृष्ण को जानना ही ध्येय है ना, ध्येय।
ध्येय मतलब क्या, गे एम, और गोल, गोल हमारा क्या है, कृष्ण को जानना, तो यही object। तो शब्द अलग होगा बट उसका मूल में अर्थ वही है। ये लिखा गया उसमें, हाँ, ये ये का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, क्या ज्ञानी होगा। ध्येय मतलब ये हो गया। ध्येय मतलब एम, ज्ञान, जानने योग्य। हाँ, तो वही जानने योग्य है, कृष्ण ही जानने योग्य है। अनादिमध्यन्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशुसूर्य नेत्रम् पश्चामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। क्या बोल रहे हैं आप, 19वां श्लोक, आप आदि मध्य तथा अंत में अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख में प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। पहले संजय ने बताया, ये बता रहे हैं, और कुछ अलग नहीं बताया, बट तो अर्जुन अपने शब्दों में बता रहे। यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं परपट में कि अलग अलग जगह सेम चीज आप देखेंगे रिपीट हो रही है ना। तो एक्चुअली संस्कृत में ऐसा है कि एक चीज अगर एक श्लोक में अलग जगह रिपीट हो जाए तो वो एक फ्लॉ है, गलती। पर कृष्ण भगवान के बारे में अगर कोई उनके गुण गा रहा है तो रिपीटेशन भी चल जाता है, दैट इज नॉट अ फ्लॉ, वो गलती नहीं है। तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ क्या लिखा है 19वें श्लोक में। भगवान के षड ईश्वरों की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनर्युक्ति पाई जाती है। पुनर्युक्ति मतलब रिपीट करना, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम है वो आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनर्युक्ति हुआ करती है। यह दोष कोई दोष नहीं है। हिंदी पर डिफिकल्ट है, तो पता नहीं मेरे लिए डिफिकल्ट है, हिंदी डिफिकल्ट है, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये बोल रहे हैं कि बेसिकली रिपीटेशन करना थोड़ा सा फ्लॉ है, बट कृष्ण भगवान की के गुण गाना और स्पेशली जब कोई आश्चर्य हुआ हो तो तब वो फ्लॉ नहीं है, ऐसे बोला। ठीक है, 20वां श्लोक लेते हैं, उसके बाद हम बंद करेंगे। द्वावपृथ्व्यरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविततं महात्मम्। हिंदी इतना इसका डिफिकल्ट है कि मैं ऑन द फ्लाई ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हिंदी बुक लेके आया। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। ये समझ रहे हैं आप लोग? यदि आप एक ही हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। मतलब क्या कि अभी ये हमारा अर्थ प्लैनेट है, उसके ऊपर अलग अलग प्लैनेट्स हैं, स्वर्ग प्लैनेट और इसके बीच में जो स्पेस है ना, उसमें भी कृष्ण भगवान व्याप्त है। प्लैनेट्स में भी हैं बट सब जगह है, ऐसा कुछ समझ गए ना? लगातार है, कोई ऐसी बीच में सब जगह है, समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। अभी इस आश्चर्य रस का कोई और रूप में, आश्चर्य कोई और रस में कन्वर्ट होने वाला। कौन सा रस है? भयकारी, भय का डर। अमी हि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः। तो अभी यहाँ पे और एक इसके पहले वाले श्लोक में बताया था, 20 वाला श्लोक हमने पढ़ा क्या? हाँ 20 पढ़ा। हाँ, यहाँ पे एक मैं बताना भूल गया। यहाँ पे अर्जुन बोल रहे, हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग, कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा ना, सारे लोग भयभीत हैं। कौन है ये लोग? दिखा तो अर्जुन को ही था, संजय को था, भयभीत कौन है? हाँ? अंदर उसके इमेज में देख रहे हैं, नहीं ये रूप देख के कोई घबराया, ऐसे बोल रहे हैं। वो उस विश्व रूप में जो देवी देवता उनके दिख रहे हैं वो नहीं, वो देखिए ये आपका विश्व रूप देख के कोई घबरा रहा है। कौन है?
अन्य लोगों के वासियों ने भी देखा है इसे। हाँ, यहाँ पे संजय और अर्जुन को छोड़ के अन्य लोगों की वस्तु ने भी देखा। इसका मतलब है कृष्ण भगवान ने उनको भी चक्षु दे दिया। ऐसे ऐसे लिखा है। देखो आगे वाले श्लोक बताए। नहीं देखो यहाँ पे क्या लिखा है अभी कि हिंदी में पढ़ी, क्या लिखा है 20वें श्लोक में? हे महापुरुष, आपके अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत। सारे लोग मतलब कौन है लोग? तो नीचे प्रभुपाद पर्पण लिखा 21वें श्लोक में क्लैरिफाई हो जाएगा। 21वें श्लोक क्या लिखा है? 21वें श्लोक पढ़ते हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। करेक्ट। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। मतलब क्या है? सारे डिमिगॉड जो है, देवी देवता है, उनको भी दिख रहे हो। भगवान ने उनको भी चक्षु दे दिया। पहले सिर्फ संजय और अर्जुन को दिया था, अभी सबको दे दिया, तो सब देख पा रहे ऐसे। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते 20वें प्रपट में कि अर्जुन का देखना कोई सपना नहीं था। तो आगे को बताया क्या कोई सपना देखा होगा तुमने, है ना? सपना नहीं था, वो एक्चुअल रियल था। इससे पता चल रहा है क्योंकि देवी देवताओं को भी दिखे, संजय को भी दिखे, संजय कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो मतलब वो सपना रियल को भी दिखा। ठीक है, हम यहीं पे विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? कौन सा प्रश्न? जो आपने बोला था विराट रूप अर्जुन। हाँ, एक्चुअली क्या है, देखो अर्जुन क्या है, शुद्ध भक्त है। इसका मतलब है कि अर्जुन को सर्वोत्कृष्ट जो भी है कृष्ण का वो सब दिख रहा है। दो हाथों वाला रूप किसी को दिखता नहीं है, सिर्फ शुद्ध भक्तों को। दो हाथों वाला रूप किसी को दिखता नहीं है। तो हमें सिर्फ हम मंदिर में देखते इसलिए आपको लगता है कि नॉर्मल है, आपको दिख जाएगा, नहीं, वो सबसे रेयर रूप है देखने के लिए, वो सबको दिखता नहीं। आप अगर भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में जिसको भी दर्शन दिया भगवान ने, चार हाथों वाले कृष्ण ने दर्शन दिया, मतलब विष्णु गुरु, है ना? तो वो सबसे क्या बोलते हैं, लास्ट है, वो टॉप मोस्ट है, सब सर्वोत्कृष्ट रूप है ना? अब विराट रूप जो है वो सर्वोत्कृष्ट नहीं है, वो उसके कहीं नीचे आता है, उसके पैर नीचे चार हाथों वाला रूप, ऐसे ऐसे अलग अलग उसकी बात आता है, क्योंकि भौतिक दुनिया में दिखाया वो परमानेंट नहीं है। कृष्ण का ओरिजिनल, कृष्ण का ओरिजिनल मतलब दो हाथों वाला। अब ये बेसिकली क्या है, अर्जुन टॉप मोस्ट रूप देख रहे हैं, वो हर एक को नहीं मिलता है, तो उनको उससे भी नीचे वाला रूप दिखाने के लिए आखिर क्यों देनी पड़ रही, ऐसे प्रश्न। उसका उत्तर ये है, एक तो पहले अर्जुन को देखना था वो, है ना? और ये रूप ऐसे जनरली अवेलेबल नहीं सबको देखने के लिए, है ना? तो इसलिए कृष्ण ने क्या, उनको रूप दिखाया सिर्फ अपने चक्षु से, मन के द्वारा नहीं दिखाया। मतलब क्या, मन में प्रेम नहीं दिया, उनको आकृष्ट नहीं हुए, सिर्फ आश्चर्यकारक हुए, है ना? आप श्लोकों में 11वें अध्याय में कभी भी नहीं देखते कि अर्जुन एकदम आकृष्ट हो गए, हाँ कृष्ण मैं तो इंप्रेस हो गया तुम्हारे रूप से, ऐसा नहीं। अर्जुन बोल रहे कि बहुत आश्चर्यकारक रूप है, मैं भयभीत हो रहा हूँ, ऐसे बोल रहा है ना? तो वो लोएस्ट नहीं बोल सकते, बट लोअर फॉर्म जो है भगवान का, उसके लिए भगवान ने उनको चक्षु दी, तुम देख लो ऐसे। और वो भगवान नहीं मानते थे, भगवान थोड़ी मानते। ये रूप में वो रूप में क्या पता, दो हाथ का दोनों भी कौन सा? जैसे मतलब सबको भगवान ही तो कृष्ण थे, तो दो हाथों में पर सब उसको भगवान नहीं मानते थे ना, जानते नहीं थे भगवान को। लेकिन कृष्ण अर्जुन ने जब वो दो हाथ वाला रूप देखा तो उसमें फर्क क्या था? दोनों हाथ से नहीं, रूप वही है, बट लोग अलग अलग देख रहे हैं ना। अर्जुन देख रहा तो उनको पता है कि भगवान है, जो दुर्योधन देख रहा है उसको पता है कि सामान्य व्यक्ति है, तो पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ वही रूप था, बट वो समझ नहीं पा रहे थे। जैसे अभी अगर कोई एक बड़ा व्यक्ति है, जैसे जस्ट बिकॉज आए यहाँ पे हमारे इसमें, हो सकता है कि हमें कोई पहचान नहीं ना, जिसने उसको फोटो वोटो देखा वो पहचान नहीं, बट कहीं 90% लोग हम पहचान नहीं पाए कि अमेजोन का वो फाउंडर है, वही व्यक्ति तो वही है, पर कई लोग पहचान नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए मुझे बता रहा था पहले श्लोक 11वें अध्याय में कि सिर्फ चक्षु की जरूरत नहीं होती देखने के लिए, किसकी जरूरत होती है? ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान हो तभी व्यक्ति दिख पाए। जैसे अभी कोई पहली बार इस घर में आया, वो बोले कि क्या है, और उसने को कभी जगन्नाथपुरी नहीं गया, बोले क्या बंदा रखा है पता नहीं। तो जब उसको ज्ञान होगा कि अरे तो कृष्ण भगवान ही, तो समझ पाएगा, हाँ तभी वो देख पाएगा, तब तो क्या देखेगा,
देख ही नहीं पाएगा, है ना। जैसे कोई एक हीरा पड़ा है रास्ते में, है ना, और वो नकली हीरा है, तो जो भी आता जाता है उसको लगेगा सच सच हीरा है, तो इसलिए उठा लेगा वो, पर एक्चुअली में नहीं हो। तो ज्ञान जब तक नहीं है तब तक आपको देखने के बावजूद भी समझ में नहीं आएगी। जैसे दुर्योधन का हुआ, दुर्योधन तो रोज ही देखते थे कृष्ण में, पर वो समझ नहीं पाए कि भगवान है, तो फायदा क्या उस देखने का। तो इसलिए जब लोग बोलते हैं कि मुझे कृष्ण भगवान दिखाओ, अरे तुम्हें ज्ञान तो होना चाहिए। कृष्ण भगवान हमारे सामने भी आए तो दिखेंगे नहीं। जैसे सूरदास को एक बार कृष्ण भगवान ने बचा लिया इससे, क्या होता, कुएं से, तो वो चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, तो कोई आया नहीं, तो कृष्ण भगवान उसको बचा के लिए ऊपर लेके आए। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ अभी, उनको दिखता तो नहीं था सूरदास को। तो सूरदास ने बोला तुम हो कौन? तो उन्होंने बोला मैं ऐसे ही बोला हूँ। तो उन्होंने वो हाथ छोड़ा ही नहीं उन्होंने, बोले कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम जाओगे नहीं, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोल रहे हो, है ना। तो अब आंखें नहीं फिर भी वो देख पा रहे, क्यों? क्योंकि ज्ञान है, हाथ पकड़ने से जान गए वो कि कृष्ण भगवान है। पर अगर आंखें भी हो तो कृष्ण को देखेंगे तो हम चले जाएंगे भाई ऐसे। जैसे माधवेंद्रपुरी को एक बार कृष्ण भगवान छोटे बालक के रूप में, और उन्होंने एक छाछ दे दिया, नहीं दूध दी थी, दूध मटके में दूध दे दिया, पर भगवान ने अपने को छुपा लिया। वो भगवान ने दिखाया नहीं कि मैं कृष्ण हूँ, तो वो माधवेंद्रपुरी समझ नहीं पाए। सिमिलरली रामायण में देखते हैं हम कि हनुमान जी को पहली बार जब मिले, कौन से पर्वत पे? किष्किंधा क्षेत्र में, पर्वत का नाम क्या है? ऋषि मुख पर्वत। तो जब मिले, सुग्रीव ने जो भेजा, तो हनुमान पहचान नहीं पाया, क्योंकि भगवान ने आपको छुपा लिया। क्योंकि क्यों छुपाया? क्या उत्तर? भगवान ने क्यों छुपाया? राम ने उनके भक्ति प्रेम में ना पड़े नहीं, पता नहीं क्यों? हनुमान कौन से वेश में गए थे? हाँ, वो अपने खुद का वेश उन्होंने छुपा लिया। तो राम ने बोला तुम छुपा दो, मैं छुपा नहीं सकता क्या? तो उन्होंने भी छुपा लिया ऐसे। तो हनुमान जी जब समझ गए कि अरे ये राम और लक्ष्मण है, तो वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। तो फिर राम ने उनको ज्ञान दे कि मैं भगवान हूँ ऐसे। तो जब तक भगवान हमको ज्ञान नहीं देंगे, भगवान सामने भी आएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे, ये गड़बड़ है। इसलिए भगवान को आंखों से देखना चाहिए, क्या बोल रहा, कानों से देखना चाहिए। जब तक कृष्ण के बारे में हम सुनेंगे तब तक कृष्ण को समझेंगे क्या, ऐसा। ठीक है, और कोई प्रश्न? यही प्रश्न है कि प्रसाद कब मिलेगा? 2 मिनट करते हैं, ये भगवान अभी खा रहे हैं, तो हम उसके बाद फिर यस माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। किसी की मृत्यु होती है, हाँ, मिल गया, तो ये आवाज आपका प्लीज, मृत्यु होती इतना ही सुने दे मुझे। उसे हम बोलते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई और उसको मोक्ष भी मिल गया। हाँ, ऐसा है ना। वापस बोलिए। मृत्यु होती है, उसका मोक्ष भी मिल गया, इतना ही सुने दिया। जैसे उसकी मृत्यु हो गई और क्या बोलते हैं उसको मोक्ष ही मिल गया, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसमें अंतर क्या है? मृत्यु और मोक्ष में अंतर क्या है? मोक्ष उसको बोलते हैं कि आपको ये आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, इस धरती से हम निकल जाएंगे, भौतिक जीवन से निकल जाएंगे। मृत्यु मतलब आपका ये शरीर छोड़ के और एक शरीर मिल गया, भौतिक शरीर मिल गया, ये फर्क है। मोक्ष मतलब क्या कि आपको इस भौतिक जंजाल से निकल गया, उसको मोक्ष बोलते हैं, है ना। भले ही वो चेतना युक्त हो या फिजिकल हो, दोनों में फर्क नहीं। मतलब क्या, यहाँ पे हमने जन्म लिया वापस, पर हमारी चेतना पूरी कृष्ण कॉन्शियस है, क्या फर्क? हमको मोक्ष मिल गया। पर मृत्यु होना मतलब कि मृत्यु हो गई, पर शरीर मिला कुत्ते का, बिल्ली का, या और एक शरीर मिला हमको आदमी का, तो क्या फायदा उसको? तो मोक्ष नहीं ऐसे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
रघुनाथ कीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हॉस्पिटल